सामने मैं अपने चैनल पर बहुत सी पुनर्जन्म की कहानियाँ लेकर आई, बहुत सी भूतों की कहानियाँ लेकर आई और बहुत से परिवारों की कहानियाँ लेकर आई हूँ। आज जो कहानी लेकर आई हूँ, वो एक छलावे की कहानी है। हमारे बुजुर्ग लोग बताया करते कि हमें वहम हो जाता है, उसी वहम की कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन क्या उस वहम में किसी का हाथ टूट सकता है? क्या कोई 6 महीने तक खाट में पड़ा रह सकता है? लेकिन आज की जो कहानी है, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आज की कहानी में एक पहलवान जो कि पहलवानी करने के लिए अखाड़े में जाया करता। अब से पहले समय में अखाड़े हुआ करते, आज भी कुछ गाँव में अखाड़े हैं और अब से पहले करीबन 50 साल पहले की ये बात है, जब उस समय अखाड़े हुआ करते गाँवों में और गाँव में जो गाँव के लड़के थे यंग एज के जो पहलवानी किया करते, वो उन अखाड़ों में कुश्ती लड़ने के लिए जाया करते थे। उसी अखाड़े में एक पहलवान की जगह एक भूत कह सकते हो आप, एक छलावा कह सकते हो, उससे उस पहलवान की लड़ाई होती है और उसमें उसका हाथ टूट जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी सत्यता पर आधारित है। ये हमने हमने जो देखी है, जो कहानी आपको बता रहे हैं, ये हमने जानी है उसी व्यक्ति के मुँह से जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी। ये घटना शुरू होती है हरियाणा के मेवात जिले से। मेवात में हथीन हलका है, वहाँ का एक गाँव है जहाँ की ये सच्ची कहानी है। यहाँ पर बीर सिंह नाम का एक पहलवान होता है, जो कि बहुत अच्छे से पहलवानी करता है। उसके घर में उसे पहलवानी लड़ाने के लिए अच्छे खासे एक भैंस दी जाती है। उस भैंस का दूध काढ़ के वो सारा दूध खुद ही पिया करता और बाकी उसे घी भी दिया जाता। और जब गाँव में कोई लड़का पहलवानी करता और वो जीत जाता, तो उस गाँव के लिए बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। कई-कई गाँव के लोग पहलवानी लड़ा करते थे, ये उस दौर की बात है। तो ये बीर सिंह नाम का लड़का है, ये पहलवानी किया करता था अखाड़े में। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर ये अखाड़े में जाया करता और वहाँ पर जाकर अपने साथ के लड़कों से पहलवानी किया करता था। एक इनका दोस्त होता है दयालाल, जो कि थोड़ा बीर सिंह से कमज़ोर होता है। बीर सिंह जिसकी हाइट करीबन 6 फुट रही होगी और जो उसका दोस्त है, वो थोड़ा हाइट में कम था, वेट में भी कम था और थोड़ा कमजोर परिवार से था, जो कि ज़्यादा खाने-पीने का इतना बजट उनका नहीं था। लेकिन बीर सिंह का दोस्त था, तो बीर सिंह जी भी उसे अपने खाने में से भी दे दिया करते और उसी के साथ कुश्ती पहलवानी किया करते। लेकिन हमेशा दयाराम जो है, वो हमेशा बीर सिंह से हार जाया करता और यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन जब वो अखाड़े में लड़ाई कुश्ती कर रहे थे, तो तभी उन दोनों में बहस होने लगती है और बहस-बहस में एक दूसरे में शर्त लग जाती है कि कल चाहे कुछ भी हो, दयाराम कहता है कि कल चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। जब ये बात बीर सिंह से वो कहता है, तो बीर सिंह ठहाके मार-मार कर हँसने लगता है और कहता है, चलो कल सुबह भी देख लेते हैं। सुबह देखते हैं कौन जीतता है और उस शाम वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम को घर जाकर बीर सिंह अपना खाना-पीना खाकर सो जाता है। तभी रात को करीबन 1 डेढ़ बजा होगा, लेकिन उस समय बीर सिंह घड़ी नहीं देखता है और उस समय उसे आवाज़ आती है दयाराम की। दयाराम कहता है, चलो कुश्ती लड़ने नहीं चलना क्या? तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी है, आज हमारी शर्त लगी है। बीर सिंह उसकी आवाज़ सुनता है और उठता है, भगवान को प्रणाम करता है और अपने कपड़े पहनकर चल देता है। वो दयाराम के पीछे-पीछे होता है, कई बार वो दयाराम को आवाज़ लगाता है, लेकिन दयाराम कुछ भी नहीं बोलता है। दयाराम आगे-आगे चलता है और घर से उनका जो मंदिर था, वो करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर था और वहाँ पर वो मंदिर पर चले जाते हैं। मंदिर के ही पीछे एक अखाड़ा बना हुआ था कच्चा मिट्टी का, जिसे रोज़ वो फावड़ों से खोदा करते और रोज़ उसमें सुबह-शाम कुश्ती लड़ा करते। अब अखाड़े के अंदर जाते हैं, दोनों अपने-अपने कपड़े उतारते हैं और वहाँ पर लड़ने लगते हैं। लेकिन आज दयाराम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा था। बीर सिंह जब भी उस पर अपनी पकड़ बनाता, तभी दयाराम उसे पटक दिया करता। लगातार कई पटक खाने के बाद अब बीर सिंह को एहसास होता है कि दयाराम में तो इतनी ताकत नहीं, ये है कौन? तब बीर सिंह उसके चेहरे की तरफ गौर से देखता है, तो उसकी आँखें लाल दिखाई देती हैं और जैसे ही उसकी आँखें लाल दिखाई देती हैं और जब वो अपने पैर को ज़मीन पर मारता है, तो ऐसा लग रहा था मानो कोई भैंसा पैर को ज़मीन पर मार रहा हो। उसी आकृति में वो मारता है और कहता है, आ जाओ। और अब की बार वो इतनी जोर से पटक उसमें मारता है कि बीर सिंह के सीधे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है और अब वो समझ चुका था कि ये
दयाराम नहीं हो सकता, ये दयाराम के बेहे में कोई और है। और अब बीर सिंह वहां से भागने लगता है। जो मंदिर के पीछे अखाड़ा था, अखाड़े में से वो सीधा मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के अंदर शिव भगवान की पिंडी बनी हुई थी, वहां पर जाकर शिव भगवान की पिंडी से लिपट जाता है। और वहां बैठकर जब वो मंदिर की घड़ी की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है उस समय करीबन 2:30 बजा हुआ था, यानी पिछले 1 घंटे से वो उसके साथ कुश्ती लड़ रहा था और उससे पहले वो उसे घर से बुला कर लाया था। अब बीर सिंह जो है वो सारा माजरा समझ चुका था और बाहर से वो दयाराम के बेहे में जो छलावा आप कह सकते हो उसको, वो आवाज लगाता है कि अब की बार आओ, तुम्हारी पहलवानी को मुझे देखना है, तुम्हें बहुत घमंड है अपनी पहलवानी पर, अब आओ मेरे सामने अपनी पहलवानी दिखाओ। मैं तुम्हें शाम को ही सुन रहा था जब तुम दयाराम से शर्त लगा रहे थे, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मानो तुम्हारे सामने कोई पहलवान नहीं है, अब अपनी पहलवानी मेरे सामने दिखाओ। वो ऐसी बातें कर रहा था और बीर सिंह जो पहलवान है वो मंदिर के अंदर था और वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है। अब करीबन उससे 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर दयाराम आता है और जब दयाराम कहता है कि तुम कब से आए हो यहाँ पर, तब भी बीर सिंह समझता है कि ये छलावा है, लेकिन वो असलियत में दयाराम होता है। दयाराम मंदिर के अंदर आता है, मंदिर के अंदर आकर उसे उठाता है, उससे पूछता है। अब बीर सिंह को विश्वास हो गया था कि ये अब दयाराम है, वो उसका बहुत जिगरी दोस्त था। अब बीर सिंह की हालत देखकर दयाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बीर सिंह जो उसके साथ घटित हुआ वो सारी बातें दयाराम को बताता है। अब दयाराम बीर सिंह को घर लेकर आता है। उसी समय वहां पर और भी पहलवान जो लड़के थे वो भी आ चुके थे। अब ये बात सभी लोगों में फैल जाती है, सभी लोगों में ये बात आग की तरह फैलती है, पूरे गांव में इस बात का पता चलता है। अब पूरे गांव में एक नियम लागू होता है कि यहाँ पर मंदिर पर कोई भी 4 बजे से पहले नहीं जाएगा। और पूरे गांव में अब सभी बच्चे जो लड़के थे जो पहलवानी के लिए जाते थे वो सभी यही देख कर जाते थे कि अब 4 बज चुके हैं या नहीं। 4 बजे वो जाया करते और धीरे धीरे अब वक्त निकलता है, धीरे धीरे वक्त निकलता है, करीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं बीर सिंह को अपना जो उसका हाथ है उसे ठीक होने में और उस जो छलावा जो उसके साथ हुआ उस सभी चीजों से दूर होने में। क्योंकि वो पहले बिल्कुल विश्वास नहीं किया करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जब उनके साथ खुद घटित हुआ तो अब वो इन बातों पर विश्वास करने लगे। ये घटना जब उस गांव में हो चुकी थी और जब बीर सिंह ठीक हो जाता है तो अब उसमें 4 बजे से ही सभी लड़के को मेहनत करने के लिए वहां पर जाया करते और 4 बजे के बाद ही वहां पर ज्यादातर एक नियम बन जाता है। ये कहानी मेवात हल्का के हतीन हल्का की है, जहां पर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, उन्होंने खुद लिखकर खुद बताया है हमें। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या ये कहानी सच्ची है या फिर आपको गलत लग रही है, झूठ लग रही है? जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जो भी कहानियां हम इस चैनल पर लाते हैं ये सारी बड़ी ही रिसर्च के साथ लेकर आते हैं और ये सभी कहानियां किसी ना किसी ने हमें दी हुई होती हैं, जिनके जीवन में ये कहानियां बीती हुई घटनाएं होती हैं, वही आपके सामने लेकर आते हैं। अब ये जो भी आपको लगता है ये कहानी सही है या गलत है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा और अपने बात लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।